आज देश मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। देश के अलग अलग शहरों में नेताजी से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम ने लिखा, देश की आजादी के लिए नेताजी के त्याग और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह में उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी की जयंती पर हाथ जोड़कर किया नमन। मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के 125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव पर आज इलेक्शन कमीशन की बैठक। दिल्ली में होगी चुनाव आयोग की अहम बैठक। सच बोलने पर बौखलाई ममता बनर्जी। विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से बाहर निकाला। वैशाली ने कुछ लोगों पर टीएमसी को खोखला करने के लगाए थे आरोप। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद बोली वैशाली डालमिया, पार्टी से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया। कहा, जनता की सेवा करने के लिए ज्वाइन की थी पार्टी। बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे राजीव बनर्जी। अमित शाह के 30 और 31 जनवरी के दौरे के दौरान टीएमसी के कई बड़े चेहरे बीजेपी में होंगे शामिल। कल टीएमसी से दिया था इस्तीफा। 26 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले आज होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड पर आम लोगों के लिए आवागमन बंद रहेगा। दिल्ली के अशोका रोड पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। रिपब्लिक डे की फाइनल रिहर्सल को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन भी बंद। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए बंद रहेंगे स्टेशन। दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा, गणतंत्र दिवस परेड को बिना किसी व्यवधान के कराना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए प्रतिबद्ध है पुलिस। किसानों से बात कर जताई समाधान की उम्मीद। नोएडा में 31 जनवरी तक लगाई गई धारा 144। बिना इजाजत के धरना प्रदर्शन पर रोक। नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई। किसान आंदोलन का आज 59वां दिन। कृषि कानून पर सरकार और किसानों में गतिरोध बरकरार। 11वें दौर की वार्ता में भी नहीं बन सकी बात। अगली बातचीत की तारीख भी तय नहीं। आंदोलन पर सरकार का कड़ा रुख। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कानून में कोई कमी नहीं। किसानों के सम्मान में दिया गया था प्रस्ताव। 18 महीने कानून पर रोक सबसे बेहतर विकल्प। अमृतसर से ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों की मदद के लिए आगे आए एनजीओ। किसानों के लिए मुफ्त डीजल और लंगर की व्यवस्था। तांडव वेब सीरीज को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया समेत 32 कलाकारों पर कार्रवाई के लिए याचिका। टीम तांडव पर यूपी पुलिस का शिकंजा। मुंबई में डायरेक्टर अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी का बयान यूपी पुलिस ने दर्ज किया। करीब 4 घंटों तक हुई पूछताछ। देश भर में वेब सीरीज तांडव का विरोध जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। भारत से कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद गदगद हुए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। हनुमान जी की एक तस्वीर ट्वीट कर आभार जताया। भारत से ब्राजील पहुंचा कोरोना वैक्सीन का 20 लाख डोज। 6 पड़ोसियों समेत कई देशों की मदद कर रहा है भारत। लगातार भारत से वैक्सीन भेजने का काम जारी। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। कहा, धार्मिक स्थलों को कट्टरपंथी बना रहे हैं निशाना। मूकदर्शक बनी हुई है इमरान सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। किश्तवाड़ में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला। धमाके में एक पुलिसकर्मी जख्मी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ी। जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ समेत कई इलाकों में सेना का सर्च अभियान। सुरक्षा बलों के पास आतंकी साजिश का अलर्ट। वहीं हरियाणा के अंबाला लाया गया हवलदार निर्मल सिंह का पार्थिव शरीर। नम आंखों से लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे हवलदार निर्मल सिंह। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में संदिग्ध बीमारी से दहशत। कोमेरेपल्ली गांव में 13 लोग बीमारी का शिकार हुए। सीएम ने दिए जांच के आदेश। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले दिल्ली में आज होगी हलवा सेरेमनी का आयोजन। हलवा सेरेमनी के बाद शुरू होती है बजट के दस्तावेजों की प्रिंटिंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास। सैन्य धाम में मिलेगा राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के साथ शहीद जवानों का ब्यौरा।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर परेशान डॉक्टर, लगातार बिगड़ रही है तबीयत। दिल्ली भेजे जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव। आधी रात को लालू यादव से मिला परिवार, तेजस्वी बोले चिंताजनक है लालू यादव का स्वास्थ्य, सेहत बिगड़ने की खबर के बाद की मुलाकात। देश भर में जारी है राम मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान। आज लुधियाना में निकाली जाएगी जन जागरण रैली। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक नाव में आग लगने से मचा हड़कंप, नाव जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं पटना के दीदारगंज में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में आग से लाखों का नुकसान की आशंका है। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी भीषण आग, मौके पर भेजी गई दमकल की 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। वहीं तमिलनाडु की कृष्णागिरी में हथियार लैस बदमाशों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में लूटपाट को अंजाम दिया। 7 करोड़ का सोना लेकर फरार हुए बदमाश, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में जमीन विवाद में फायरिंग, एक बुरी तरह से जख्मी, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर की मारपीट। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों को पीटा। बिजली चेकिंग करने गए थे कर्मचारी, बिजली विभाग की टीम के साथ पुलिस भी मौजूद थे। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 7 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से करीब 45 किलो गांजा जब्त। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, ठंड के साथ साथ जारी है कोहरे का सितम। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के चलते ट्रेन सेवा बाधित, लो विजिबिलिटी के चलते 16 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं लुधियाना में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, कोहरे ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोग वाहन चला रहे हैं। अगरतला में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी कम होने से परेशान वाहन चालक, हेडलाइट जलाने के बावजूद ड्राइव करने में हो रही है मुश्किलें। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का उड़ानों पर खासा असर पड़ा। एयरपोर्ट पर बर्फ की मोटी परत नजर आई, कई फ्लाइट्स का शेड्यूल बदला गया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की अनोखी पहल, बेसहारा और गरीब लोगों के लिए चलाया कोरोना जागरूकता कैंप, लोगों में बांटी कोविड किट, कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की भी अपील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों को मिली नई सौगात, 6 दशकों बाद मिला पुल, दूसरी जगहों से कनेक्टिविटी में मदद करेगा पुल। कोरोना काल का अलीगढ़ के ताला कारोबार पर बुरा प्रभाव, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ताला कारोबार से जुड़े लोग, स्क्रैप की बढ़ती कीमतों से कारोबारी परेशान। कैलिफोर्निया में भूस्खलन से तबाही का मंजर, सड़क पर पेड़ और मलबा आने के चलते आवाजाही बाधित हुई है। प्रशासन ने सड़क से पेड़ हटाकर एक लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी है। ब्रिटेन के यॉर्कशायर में बाढ़ का कहर, शहर के ज्यादातर हिस्सों में भरा पानी, रात बचाव के कार्य में जुटी टीम।